यानी तू हुजूर का गुलाम बन, फिर सारी खुदा की खुदाई तेरी हो जाएगी। तो कहने का मकसद यह है, यह तो था बादशाह के सामने जाकर ऐलाने हक बुलंद करना, लेकिन तारीख में ऐसा वाकया भी एक मिलता है कि जिस बादशाह ने ऐसा इस्लाम का अलम बुलंद किया जिसे जमाना सुल्तान महमूद गजनवी के नाम से जानता है, सुल्तान महमूद गजनवी के नाम से जानता है। आपने 59 साल की उम्र पाई, हाफिज कुरान भी थे आप, बड़े बड़े आलिम भी आपके सामने बैठा करते थे और अल्लाह के महबूब से बड़ा प्यार किया करते थे। सुल्तान महमूद गजनवी, इस्लामी हिस्ट्री के अंदर आप रिसर्च करें, सबसे पहले जिसे सुल्तानियत का, सुल्तान होने का लक़ब दिया गया, यह वाहिद वो शख्स है जिसे सुल्तान महमूद गजनवी कहा जाता है। इनके दौरे हुकूमत में मैं बात कर रहा हूं दावत देने की, कि जरूरी नहीं कि कोई मखसूस बंदा ही दावत दे, बादशाह भी दावत दे सकता है। सुनिए, सुल्तान महमूद गजनवी के जब जनाबे वाला आपने अपना दौरे हुकूमत संभाला गालिबन 26 साल की उम्र में, तो क्या हुआ, आपके सामने मुख्तलिफ किस्म का एक मसला यह था कि आपके उस एरिया में चोरियां बहुत हुआ करती थी, चोरियां बहुत हुआ करती थी। लेकिन इससे पहले सुल्तान महमूद गजनवी के बारे में मैं एक बात आपसे करना चाहूंगा। यह सीना है, सीने के अंदर जो दिल है, यह दिल आपका ठिठर जाएगा। ऐसे भी हुक्मरान थे जो मोहम्मद के सच्चे गुलाम थे। एक दिन बिस्तर पे आया, सोने की तैयारी की, अपने आप को पासे पलटने लगा दाएं बाएं, बड़ी कोशिश की, नींद नहीं आई। सुल्तान महमूद गजनवी को बड़ी कोशिश की, नींद नहीं आई। बड़ी कोशिश के बाद अपने वजीरों को बुलाया। किसने? सुल्तान महमूद गजनवी ने। फरमाया इधर आओ, आज मुझे नींद नहीं आ रही, लगता है किसी मजलूम पर जुल्म हुआ है। आज मेरी दौरे हुकूमत के अंदर आज से पहले वाकया ऐसे मुझे महसूस नहीं हुआ, और मेरा ये ईमान गवारा देता है कि कोई बंदा परेशान है और जिसकी परेशानी की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही और मुझे याद कर रहा है। वजीरों ने कहा बादशाह सलामत, अनोखे आदमी हो, आधी रात हो चुकी है, क्या करें? फरमाया जाओ मेरे महल के चारों तरफ चक्कर लगाओ, गलियां छान मारो, शायद तुम्हें कोई मजबूर, मुजालिम, मजलूम मिल जाए जिस पे जुल्म हुआ है। बादशाह के हुक्म के मुताबिक वजीर निकले। सुल्तान महमूद गजनवी के वजीर दाएं बाएं चारों तरफ से घूम के वापस आए तो जवाब नफी में था कि हजरत ऐसा बंदा हमने कोई नहीं पाया। आपने कहा ठीक है, आपने अपनी कोशिश की, जज़ाकुमुल्लाह। आपने कहा मेरा शाही लिबास रखो और मेरा आजिजाना लिबास मेरे हवाले करो। आजिजाना लिबास सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने जिस्म पे ज़ेब-ए-तन फरमाया। फरमाया वजीरों, मेरा जनाबे वाला जो आजिजाना लिबास है मुझे इनायत फरमाया जाए। वजीरों ने आपका जनाबे वाला शाही लिबास लेकर आजिजाना, जनाबे वाला मुनसिफाना और जनाबे वाला आजिजाना और मोहब्बताना लिबास पेश किया। आपने लिबास पहना, चेहरे पे निकाब रखा, अपने शाही महल के दरवाजे से बाहर निकले, अपने घर की एक तरफ रुखसत हुए। दूसरी तरफ से जब आपने चक्कर काटा तो अंदर से एक जगह से आवाज आ रही ही, ऐ मेरे अल्लाह, सुल्तान महमूद गजनवी अपने वजीरों के साथ, अपने जनाबे वाला हमनवाओं के साथ बड़ी मोहब्बत के साथ आराम कर रहा है और मुझ पे जुल्म हो रहा है, मुझ पे ज्यादती हो रही है। ऐ मेरे परवरदिगार आलम, कयामत वाले दिन मेरा हाथ होगा और सुल्तान महमूद गजनवी का गिरीबान होगा। ये जुमले जब सुने ना सुल्तान महमूद गजनवी ने, तो आपका जिस्म थरथरा गया, कांप उठा कि ये कैसे बातें आप कर रहे हैं, कौन है? बस आप गए, चलते चलते उस दरवाजे पे जाकर दस्तक दी। बंदा बाहर आया, उसने देखा एक अजनबी शख्स है। आपने नकाब हटाया लेकिन घर वाले ने फिर भी पहचान ना सका, क्योंकि शाही लिबास और आजिजाना लिबास में जमीन और आसमान का फर्क है। उसने कहा कौन है आने वाले, आधी रात मेरे दरवाजे पे आया है? आपने कहा मैं सुल्तान महमूद गजनवी हूं जिसे तूने याद किया है अब और शिकायतें अल्लाह की बारगाह में लगा रहा था। मैं तेरे सामने मौजूद हूं,
फरमाया मेरे सामने मौजूद हो तो मेरा मसला फिर हल करो। मुख्तलिफ रिवायतें हैं, मैं दोनों आपके सामने रखता हूं। कहा क्या है? कहा पहली रिवायत यह है कि आपके करीबी लोगों में से एक शख्स आधी रात को रोजाना आता है, मुझे मार के घर से बाहर निकाल देता है और मेरे बाल बच्चों के साथ ज्यादती करता है और मुझसे यह बर्दाश्त नहीं होता आपकी दौरे हुकूमत में ऐसी ज्यादती मुझसे की जाए, मेरे बाल बच्चों से की जाए। आपने कहा ठीक है, तेरी दाद रसी की जाएगी और सुनी जाएगी, लेकिन आ तू मेरे साथ चल। दरबार लाया, वजीरों के सामने कराया, फरमाया ये मेरा चाहने वाला है, इसकी कोई परेशानी है, ये जब भी दरवाजे पे आए इसे रोकना नहीं, फौरन अंदर लेके आना है, फौरन अंदर लेके आना है। क्या हुआ? एक दो दिन गुजरे, फिर आ गया, वजीरों ने पकड़ के बादशाह सलामत के हवाले किया। सुल्तान महमूद गजनवी ने देखा, ईमान वाला था ना, जुर्रत इस्तेकाम था ना, आपने देखा, उसने कहा क्या मसला है? फरमाया वही मसला है। तलवार ली अपने हाथ में, चल पड़ा बड़े जाहो जलाल के साथ। जब दरवाजे के अंदर पहुंचा, फरमाया घर की जो बत्तियां हैं लाइटिंग चिराग, इसे बुझा दो। बुझा दिया। जब अंदर गया तो मुजरम मौजूद था अंदर, उसने अपनी तलवार के साथ उसका गला काट के रख दिया। फरमाया चिराग ऑन करो, लगा दो। चिराग लगाया गया। उसने देखा, देखने के बाद कहा कोई खाने पीने की चीज है तो ले आओ, और साथ कहा अल्हम्दुलिल्लाह, सजदे में गिर गया, सजदे में गिर गया बादशाह सुल्तान महमूद गजनवी। जब उस मुजरिम का सर तन से जुदा किया तो ये तीन काम किए। चिराग कहा बुझाने के बाद जला दो, अल्हम्दुलिल्लाह सजदा किया, और खाने पीने के लिए उसने कहा मैं किथे ते बादशाह सलामत तुसी किथे, गरीबां दे घर कौन खा सकता है? फरमाया नहीं, कुछ है तो ले आओ। कुछ पानी पिया, खाना खाया। उसके बाद उस शख्स ने कहा, मजलूम ने, कि बादशाह सलामत तीन काम आपने किए। आए और कहा लाइटिंग बंद कर दो, फिर आपने उसका गला काटा। दूसरी बात, आपने कहा पानी दो, खाना पीना मांगा, अल्हम्दुलिल्लाह कहा और सजदा किया। इसमें हिकमत क्या है? फरमाया हिकमत यह है, रब्बे काबा की कसम, जिस कुरान का मैं हाफिज हूं, उस कुरान की कसम खा के कहता हूं, जब से तूने ये मुझे कहा है ना कि मेरा मुजरम तंग करता है, मैंने उस दिन से आज तक कुछ खाया नहीं है। मुझे इतना गुस्सा है कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, कसम खाई है जब तक उसका कला कमा ना करके रख दूं, कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं। और आज मैं वो अपनी कसम इसका सर तन से जुदा करने के बाद खा पी रहा हूं। और दूसरी बात, चिराग जो मैंने कहा था इसे बुझा दो, इसलिए कि मेरा भांजा या भतीजा हो या मेरा करीबी हो, मैं तलवार उठाने लगूं तो कहीं शफकत की वजह से मेरे हाथ से ये निकल ना जाए, मैं पीछे ना हट जाऊं, इसका सर तन से मैंने जुदा किया। और फिर मैं तीसरी बात जो सजदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह कहा, मैंने शुक्र खुदा का किया कि मेरा बेटा या मेरा भांजा मुलव्वस नहीं था, ये कोई और शख्स मुलव्वस था। बाज ने कहा भतीजा था, बाज ने कहा भांजा था, बार जो भी है, लेकिन बादशाह सलामत ने ये पैगामे मोहब्बत दिया कि हक की बात अगर जहां पे भी आए, सर कटता है तो कट जाए, कटाना पड़े तो कटा सकते हैं, लेकिन हक की बात के लिए चाहे बादशाह है या कोई आम बंदा है, उसे हक की खातिर डट के खड़ा होना जरूरी है। लेकिन जो मैं बादशाह सलामत की नेकी की दावत की बात कर रहा था, अब मुझे वक्त इजाजत नहीं देता कि मैं बादशाह सुल्तान महमूद गजनवी की आगे बात करूं कि आपने जनाबे वाला कैसे फिर उर्फ आम में और तने तनहा लोगों को इस्लाम की दावत दी, और फिर कितने लोगों ने आपके दस्ते मोहब्बत पर कलमा पढ़ के हुजूर की गुलामी से मालामाल हो गए। इसलिए याद उन्हें रखा जाता है जिनका कोई किरदार होता है। आज देखो हर तरफ अपने भी बेगाने भी, मुसलमान तो हैं ही खुश अक्सरियत में, और कुफार यहूद व नसारा परेशान है। किस वजह से? कि आर्मी चीफ हाफिज कुरान आ गया है। हालांकि कोई हुक्म जारी नहीं हुआ, कोई अपना फैसला आर्मी चीफ ने जाहिर नहीं किया, लेकिन कुफर कांप रहा है। क्यों? कि ये हाफिज कुरान है, कुरान का पैगाम लेके आएगा। ये बाद की बात है, लेकिन कुरान का नाम तो है ना जलाल वाला। अल्लाह करे ऐसा हो, लेकिन कहने का मकसद यह है कि कुफार के सामने जब भी कोई इस्लामी बात करने वाला आएगा, उन्हें टीपू सुल्तान की याद सामने आएगी। सुल्तान महमूद गजनवी का वो जुर्रतमंदाना
जो उसने हिंदुस्तान पर हमले किए थे, वो याद उन्हें आता है कि मोहम्मद बिन कासिम के मानने वाले आ गए हैं, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के मानने वाले आ गए हैं, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के मानने वाले आ रहे हैं। इसलिए अपनी ही मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, वो संगे मर मर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। यह है कुरान का उस्लूब, यह है कुरान का तरीका। अगर आज भी तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक चलोगे, अपने आप को चलाओगे, अपनी नस्लों को चलाओगे, फिर इंशाअल्लाह आप कब्र में भी बड़े मजे के साथ आराम के साथ सोएंगे। मनोमट्टी के साथ सोना है ना, नीचे मनोमट्टी के नीचे जाना है। इसलिए अपने आप को जनाब वाला हर किस्म की नागहानी आफत से बचाएं, अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने आले मोहल्ला का ख्याल रखें, अपने पड़ोसियों का खास ख्याल रखें। हुजूर के साहबा फरमाते हैं, हम डरते थे नबी पाक अलैहिस्सलाम कहीं विरासत में पड़ोसियों को शामिल ना कर दें, इसलिए अपने पड़ोसियों का आप ख्याल रखें। जज्बाती किसी शख्स को किसी भी मामले में नहीं होना चाहिए, ठंडे दिमाग से काम किया करो। कोई ज्यादती करे तो उसे अल्लाह की रजा के लिए मुआफ कर दिया करो। इमाम हसन को जब जहर दिया गया तो इमाम हुसैन ने कहा कातिल कौन है, बयान करो। इमाम हसन ने कहा मुझे पता है जिसने मुझे जहर दिया, लेकिन फिर भी बातकाज़े बशरियत मैं ये कहता हूं छोड़ दो, मेरा रब अहकमुल हाकिमीन है, वो खुद फैसला फरमाएगा। इसलिए कोई ज्यादती करता है तो उसे अल्लाह की रजा के लिए छोड़ दिया करो, अल्लाह राजी हो जाएगा। बार अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। यार जिंदा सोबत बाकी वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, सुन्नतें अदा फरमाए।